बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए दिल बड़ा दुखी है। आपको पता है कि तकरीबन 28-29 दिन से फ़लस्तीन में दहशत गर्दी हो रही। मैं समझता हूँ कि इजराइल ने इतनी तबाही मचा दी है कि वहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें और नौजवान भी शहीद हो रहे हैं। रात की खबर थी कि 10,000 के लगभग अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। बहुत सी मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं, बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, और वो जो मंज़र पेश कर रहा है इसराइल, वो तबाही का एक मंज़र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, भाई हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, गैबी मदद फरमाए। क्योंकि आज का जो मुसलमान है ना, उसका ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है। हमने हदीस शरीफ सुनी है, कुरान पाक में पढ़ा है और सुना है कि आज से 1400 साल पहले जब ईमान मजबूत था तो जंगें भी होती थी। उस वक़्त तादाद बहुत कम थी मुसलमानों की, असला भी नहीं होता था उनके पास। उसके मुकाबले में कुफार की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। उनके पास ऊँट, यानी कि असला भी उनके बेताशा था, हथियार बहुत थे। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह नसीब करता था, क्योंकि उसके पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी उनके दिलों में, अल्लाह का ईमान मजबूत था। इसकी वजह से अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब करता था। आज आप देखें यहूदियों की तादाद कितनी है, पूरी दुनिया में इतने यहूदी हैं और करोड़ों अरबों के हिसाब से मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान मार खा रहे हैं। उनको कम से कम अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कमज़ोरी क्या है। कमज़ोरी यही है कि हमारे ईमान मजबूत नहीं है। जब तक हमारे वादे वफा ना करेंगे उस वक़्त हम कामयाब नहीं होते। हम झूठ बोलते हैं, हम लोगों से फ्रॉड करते हैं, झूठ बोल के पैसे ले लेते, वापस नहीं करते, उसके बाद बड़े ही मसाले हैं उसके लिए। तो मेरी मुसलमानों भाइयों से, बहनों से अपील है कि कम से कम अपना ईमान अगर आपने मुकम्मल करना है तो झूठ छोड़ दें। उसके बाद जितने प्रोडक्ट है कम से कम वो तो आप तर्क कर सकते हैं ना। मैं गया हूँ, आप यकीन करें, मेरे बच्चे फैमिली साथ थी, तो मैं गया हूँ एक बेकरी पे, वहाँ पे मैंने कुछ जूस वगैरह मांगे, तो उसमें सारी वो प्रोडक्ट थी वो यहूदी की। मैंने कसम से नहीं ली, इसलिए नहीं ली, चलो देखे कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे ना पीना, वही कमाई करके तो वो असला लेते हैं ना। जब उनकी कमाई ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत में आ जाएंगे, तो फिर कहाँ से असला लेंगे। बहरहाल मेरी अमेरिका से और जितने भी बड़ी ताकतें हैं उनसे अपील मैं करता हूँ कि फौरी तौर पर जंग बंदी करवाई जाए। जंग बंदी के बाद जो उनका हक है फ़लस्तीन को वो दिया जाए, क्योंकि हर कौम को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, उनका हक है कि आज़ादी से अपने मुल्क में जी सके। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे मुसलमान में बहन भाई हैं, कुफार के मुकाबले में अल्लाह ताला उनकी मदद करे और फ़लस्तीन को जल्द अज जल्द कोई तकरीबन अपनी हाँ जी बात सुने 15 से 20 दिनों से चाचा अल्लाह तो मेरा ये ईमान है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी यह पूरा भी होगा। एक वक्त ज़रूर आएगा जब इसराइल का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।